Okay, so first of all, I want to ask you, what do you mean by स्टेनिंग? स्टेनिंग से आपका क्या मतलब है? जैसे हम जनरली भी बोलते हैं ना, जब भी कपड़े पे कोई दाग लग जाता है तो इस पे तो स्टेन लग गया। बोलते हैं ना, बहुत बार एडवर्टाइज में हम लोग सुनते हैं कि इस पे स्टेन लग गया। वैनिश के एडवर्टाइज में सुनते हैं, है ना? सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टेन्स? स्टेन्स मतलब क्या? यस? कलर, यस, राइट, कलर। गाइस प्लीज, मेरी ना आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिसको भी आंसर करना है या बोलना है ना, वो लोग अनम्यूट करके प्लीज बोलो। बिकॉज जब मैं प्रेजेंट कर रही हूँ ना, मैं आपके मैसेजेस नहीं देख पाती हूँ, तो इसलिए मुझे फिर वापस वापस बैक आना पड़ता है। ठीक है? तो प्लीज आइदर आप एक तो मुझे अनम्यूट करके बताओ आपका क्वेश्चन है या आंसर, जो भी आपको बोलना है वो। ओके। सो जैसे कि अभी सूरज ने बताया, स्टेन का मतलब होता है कलर। ओके, राइट है, कुछ हद तक राइट है। तो हम लोग स्टेनिंग क्यों करते हैं? हम लोगों ने, आप लोगों ने मतलब कभी अपने माइक्रो के क्लास में पढ़ा होगा कि स्टेनिंग करते हैं हम, किसकी स्टेनिंग्स करते हैं? सेल्स की स्टेनिंग करते हैं। यहाँ पे हमारा सेल से क्या मतलब है? अभी हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। ओके, बिकॉज बैक्टीरिया भी एक सेल है, राइट? तो हम उसको स्टेन करते हैं, क्यों? ऑब्जेक्टिव क्या है स्टेन करने का? हमारा जो ऑब्जेक्टिव है मेन स्टेन करने का, वो ये, ताकि जो हमारा बैक्टीरिया है उसको हम इजीली देख पाए। ठीक है? बिकॉज बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, और उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं विथ आर नेकेड आईज, राइट? तो उसको हमको आइदर माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, या फिर हम स्टेन भी करते हैं तो स्टेन को भी माइक्रोस्कोप में ही देखते हैं। बट स्टेन करने के बाद में हम उनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, जो बैकग्राउंड है और बैक्टीरिया है, उसके बीच में हम लोग अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके जो वेरियस मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स है, जैसे कि उसका शेप है, साइज है, अरेंजमेंट है ना? जैसे कोकाई होता है, बैसिलाई होता है ना? इनके शेप्स अलग होता है, कोई स्फीयर शेप में होगा, कोई रॉड शेप में होगा, कोई कॉमा शेप में होगा। तो इस सब के लिए जो हमको एक डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग स्टेनिंग यूज करते हैं। बाद में डिसीज के आइडेंटिफिकेशन में, उसके बाद अगर हमको कल्चर की प्यूरिटी, कल्चर मतलब क्या? जो हम लोग बनाते नहीं है, एक अगार सॉल्यूशन बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग कोई बैक्टीरिया डालते हैं ताकि वो ग्रो हो, नंबर उसका बढ़े, और उसके बाद में हम उसकी प्यूरिटी चेक करते हैं। कैसे करेंगे? कल्चर को ले लिया हमने स्लाइड पे, और उसके बाद में जो हमारे पास में टेक्निक्स है, टेक्निक्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है? तो टेक्निक्स को अप्लाई करके हम लोग देखेंगे कि इस कल्चर में जो बैक्टीरिया होना चाहिए, क्या ये वही बैक्टीरिया है या इसमें कंटैमिनेशन हो गया है? कंटैमिनेशन इन द सेंस कि क्या इसमें बाकी टाइप के भी बैक्टीरिया ग्रो हो गए हैं? जैसे अगर सपोज अब मेरा जो नाइपर में प्रोजेक्ट था, दैट वाज रिगार्डिंग ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है? तो मुझे अगर चेक करना है कि मेरा जो 50 ml का अभी कल्चर है मेरे पास में, उसमें सिर्फ ई कोलाई ही है या फिर बाकी भी कोई बैक्टीरिया ग्रो हो गया है? कहीं उसमें फंगस तो ग्रो नहीं हो गया, या कहीं उसमें और कुछ तो ग्रो नहीं होगा? ये मैं कैसे चेक करूंगी? बाय उसका आइडेंटिफिकेशन, में उसका एग्जामाइन करूंगी, उसको स्टेन करूंगी, और उसके बाद में उसको मैं माइक्रोस्कोप के अंदर देखूंगी। ओके, उसके बाद में कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनके कुछ ऐसे आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लाइक फ्लैजेला हो गया या कुछ हो गया। तो हम लोग ये भी चेक करते हैं कि अगर इसके ऊपर फ्लैजेला है, दैट मीन्स दिस इज द दैट काइंड ऑफ बैक्टीरिया। ओके, तो इसके लिए भी हम लोग स्टेनिंग का यूज करते हैं। तो ये हो गया कि हम लोग स्टेनिंग यूज क्यों करते हैं। Then there are different two types of stainings. One is simple staining, one is differential staining. Okay, simple मतलब तो नाम से ही पता चल रहा है simple। अब differential का क्या मतलब है? differential मतलब differentiate करना। What do you mean by differentiate करना? differentiate हम किस चीज में करते हैं? दो या दो से ज्यादा जब उसमें variety present हो, तब हम उसको differentiate करते हैं। ओके, तो इसमें भी हम ना दो टाइप के स्टेन्स यूज करते हैं, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगी। अभी मैं बात करती हूँ सिंपल स्टेनिंग की। तो इसमें हम सिंगल टाइप का स्टेन यूज करेंगे। इसका एक ही पर्पस होता है, ठीक है? आइदर टू चेक द बैक्टीरिया इज प्रेजेंट और नॉट। ओके,
अब मुझे बताओ कि अगर आप सपोज कोई बुक पढ़ रहे हो, इफ यू आर रीडिंग अ बुक और नोट्स या फिर ऑनलाइन भी कुछ पढ़ रहे हो, और अगर आपको दिखता है कि कोई लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर कोई नॉवेल्स पढ़ता होगा तो हमको उसमें कोई बहुत सुंदर सी लाइन दिख जाती है, तो हमको अगर उसको हमेशा के लिए उसको ध्यान में रखना है या उसको अलग दिखाना है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको हाईलाइट करते हैं, राइट। जब हम उसको हाईलाइट करते हैं तो हमको पता है कि ये बाकियों से थोड़ा डिफरेंट है, ये स्पेशल है। अभी हमारे कहानी में स्पेशल कौन है, बैक्टीरिया है, सेल है। तो हम क्या करेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेनिंग, सो दैट वी कैन शो कि बाकी सारों में से वो स्पेशल है और वो वहां पे प्रेजेंट है। जब हम सिर्फ बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं और बैकग्राउंड प्लेन होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट स्टेनिंग। ओके, सिंपल में डायरेक्ट स्टेनिंग मतलब वो जहाँ पे आपका जो बैकग्राउंड है वो पूरा ट्रांसपेरेंट कलरलेस एज इट इज हो, और जो आपकी सेल्स है वो पूरी की पूरी कलर्ड हो। और इनडायरेक्ट स्टेनिंग मतलब क्या, इनडायरेक्ट स्टेनिंग मतलब वो जिसमें आपका बैकग्राउंड जो है वो कलर्ड हो लेकिन आपकी जो सेल्स है वो कलरलेस हो। ठीक है। अब ये वो केस हो गया जहाँ पे आपने अपने किताब में से, अपने नोवेल में से या नोट्स में से सारी लाइंस को अंडर अंडर सारी जो लाइंस है उसको हाईलाइट कर दिया, एक्सेप्ट दैट लाइन जो इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट वाला। इसका हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, देखो, जो बैक्टीरिया होता है ना, उसकी जो सेल वॉल होती है उसमें थोड़ा निगेटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स। ठीक है, और हमको ये पता है कि जब निगेटिव के कांटेक्ट में पॉजिटिव आता है तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, राइट। और जब निगेटिव के कांटेक्ट में निगेटिव ही आता है तो क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो जब निगेटिव चार्ज है किसी बैक्टीरिया का, तो उसको अगर हमको किसी डाई से रिएक्ट करवाना है, अब डाई मतलब क्या, जो हम सिर में भी लगाते हैं, डाई का मतलब होता है कलर। ओके, तो कलर कैसा होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, और जो कलर पॉजिटिव होते हैं उनको हम बेसिक डाइज बोलते हैं। तो अगर हमने बेसिक डाई से उस सेल को रिएक्ट करवाया, तो जो हमारा डाई है ना वो सेल के अंदर जाएगा और उस सेल को कलर देगा। बट अगर हमने एसिडिक डाई यूज किया, उसमें इनडायरेक्ट स्टेनिंग होगी, मतलब वो जो हमारा डाई है वो निगेटिव है, एसिडिक है इसलिए वो निगेटिव है। तो निगेटिव है तो वो अंदर नहीं जा पाएगा सेल के, तो वो क्या करेगा, सेल को तो वो कलर नहीं करेगा लेकिन बैकग्राउंड को कलर कर देगा। उस वजह से बैकग्राउंड में कलर दिखेगा और जो हमारी सेल्स है वो कलरलेस ही रह जाएगी। ठीक है, तो ये दो मेथड से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेल प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, इसके बाद में देखो इसकी प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आपको स्मीयर लेना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय स्मीयर, स्मीयर मतलब सैंपल, सैंपल आपका कल्चर का हो सकता है या कहीं से भी जहां से भी आपको बैक्टीरिया निकालना है वो आपने स्मीयर ले लिया छोटी क्वांटिटी में, एकदम थोड़ी सी क्वांटिटी में आपने ले लिया। और जो आपके ग्लास की वो जो प्लेट होती है ना जिसमें आप लोग चेक करते हो कि जिसको आप माइक्रोस्कोप के अंडर, आप लोगों ने कोग्नोसी में भी किया होगा जब आपने सेक्शंस वगैरह लिए हैं, राइट, तो उस पे हम लोग डालेंगे। देन उसको एयर ड्राई किया जाता है और उसके बाद में हीट फिक्सिंग की जाती है। अब हीट फिक्सिंग क्यों करते हैं हम लोग, हीट फिक्सिंग करते हैं ताकि जो वो हमारी सेल्स है ना वो उस ग्लास के जो प्लेट है हमारे पास उसके ऊपर अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। ओके, उसके वजह से जब वो अच्छे से स्टिक हो जाती है फिर हम लोग डालेंगे डाई। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे बेसिक डाई। ठीक है, अभी मुझे ये बताओ अगर डाई बेसिक है तो क्या होगा, एनीवन कैन अनम्यूट एंड टेल मी। यस, एनीवन। डायरेक्ट स्टेनिंग। यस, डायरेक्ट स्टेनिंग, और उसमें क्या होगा, डायरेक्ट स्टेनिंग में क्या होता है, कौन कलर होगा और कौन कलर नहीं होगा, लिखा है यहाँ पे तो। हेलो गाइज, आई कांट रीड योर मैसेजेस, हाँ, तो ध्यान में रहना, प्लीज अनम्यूट करके बोलना आप लोग। ओके, तो डायरेक्ट स्टेनिंग में हमारे सेल्स तो स्टेन हो जाएंगे लेकिन जो बैकग्राउंड है ना वो कलरलेस रह जाएगा, और तब हमको पता चलेगा कि हाँ इसमें सेल्स प्रेजेंट है। उसके बाद में इनडायरेक्ट में क्या होता है, जो निगेटिव स्टेनिंग है उसमें हमने स्टेन ले लिया, हाँ स्मीयर ले लिया, एयर ड्राई किया, उसके बाद में हम इसमें हीट फिक्सिंग नहीं करते हैं।
ओके, बाकी सारी प्रोसेस सेम है। इधर हम लोगों ने डायरेक्ट स्टेनिंग में बेसिक डाई लिया था, दैट इज मिथाइलिन ब्लू, और एसिडिक स्टेनिंग में हम लोग इओसिन लेंगे। ठीक है, एसिडिक डाई जो कि इओसिन है वो हम लेंगे इनडायरेक्ट में। अब क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि इसमें हम हीट फिक्सिंग क्यों नहीं करते हैं? टेल मी, थोड़ा लॉजिक लगाओ और बताओ। यस, निगेटिव स्टेनिंग में हम लोग हीट फिक्सिंग क्यों नहीं करते हैं? पहली बात तो मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों को हीट फिक्सिंग का मतलब समझ में आया? यस और नो? नाउ आई कैन रीड योर मैसेजेस आल्सो, टेल मी। ओके, समवन इज सेइंग हिंदी प्लस इंग्लिश। ओके ओके, फर्स्ट यू टेल मी, have you got the term heat fixing? Yes or no? Please respond, guys. Let's Yes, make ma'am. the session as interactive. Okay, Monica is saying she got the meaning of heat fixing. Then tell me why we are not doing heat fixing in case of indirect staining. What happens in indirect staining? The background will get stained, but the bacteria will not be stained. ओके, तो उसमें बैकग्राउंड में हमको कलर दिखेगा, लेकिन बैक्टीरिया बस एक ऐसे डॉट के जैसा दिखेंगे, कलरलेस। ओके, टेल मी द रीजन, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, क्यों ऐसा होगा? थोड़ा। नो वन? ठीक है, तो फिर मुझे बोलो कि मैम हमको नहीं आ रहा है, आप बताओ। यस गाइस। यस मैम, डोंट नो। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं बताती हूँ। सी, हमने क्या बोला है इस केस में, इनडायरेक्ट, वेट आई विल ड्रॉ हियर, या इन केस ऑफ डायरेक्ट स्टेनिंग में हमने क्या बोला है कि जो हमारा स्टेन है दैट विल पेनिट्रेट थ्रू द बैक्टीरियल सेल वॉल। ओके, नाउ इन केस ऑफ indirect staining we are saying that the dye cannot penetrate through the cell wall because it is an acidic dye, और ये जो है निगेटिव है, सेल वॉल भी निगेटिव है, that's why it cannot penetrate through the bacteria. But if you will apply the heat here, what will happen? जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल, हमको पता है कि अगर हमने हीट अप्लाई किया तो सेल वॉल में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है वो थोड़े से लूज हो जाएंगे, और हो सकता है कि इसमें एक पोर्स कंसन बन होगा। जाए, या थोड़ा सा पोर्स बन सकते हैं, और नॉट मच बट थोड़ा सा पोरस बन सकता है वो मेम्ब्रेन, और उस वजह से जो डाई है ना वो सीधा उसमें से अंदर चले जाएगा। और अगर वो थोड़ा भी अंदर गया तो थोड़ा सा तो कलर दिखाएगा, और उस केस में जो है हमको ब्लर रिजल्ट आएंगे। कैसा आएगा? ब्लर आएगा, क्रिस्प क्लियर नहीं आएगा। ठीक है, दैट्स वाई वी डू नॉट एसिड फिक्स इन केस ऑफ इनडायरेक्ट स्टेनिंग। समझ आया सबको? यस, टेल मी, समझ आया? यस मैम, समझ आया। यस मैम। ओके, या ओके, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। चलो अभी हम देखो ये, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं टाइप्स ऑफ डाई। कुछ बेसिक डाइज है, कुछ एसिडिक डाइज है। ठीक है, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, आपको फिर याद रहेगा। देखो जनरली क्या है ना, एसिड डाइज में कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिस वजह से वो निगेटिव होता है। नाउ हम बात करते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग का। ठीक है, अभी तक हमने क्या बात की थी कि आइदर दैट सेल और बैक्टीरिया इज प्रेजेंट और इट इज absent। ठीक है, वही हमने बात की थी। अभी तक हमने कोई ऐसा नहीं किया कि दो टाइप का है, दो टाइप के बैक्टीरिया है, या तीन टाइप के बैक्टीरिया है ना, ये हमने नहीं देखा अभी तक। बट इन केस ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग हम वो देखेंगे। ओके, इसमें हमको क्या करना पड़ता, अब सीधी सी बात है, इफ देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया देन यू हैव टू यूज मोर देन वन टाइप ऑफ केमिकल स्टेन, राइट?
तभी तो आप उसको अलग अलग कलर बता पाओगे ना। जैसे अगर कोई ट्विंस है चंगू मंगू, तो आप कैसे बताओगे कौन, अब जो उनको डेली देखता है उनको तो पता है, ठीक है, बट हम कैसे बताएंगे? एक ने अगर रेड पहना है, दूसरे ने येलो पहना है, तो हम बोल सकते हैं कि चंगू ने येलो पहना है और मंगू ने रेड पहना है। तो इसलिए हमको अलग कलर देना पड़ेगा ना उनको, ठीक है? तो इसीलिए हम डिफरेंशियल स्टेनिंग का यूज करते हैं, ताकि हमको पता चले कि दो टाइप के बैक्टीरिया है, ठीक है, या डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया है। इसमें जो एक टाइप है वो है ग्राम स्टेनिंग और दूसरा है एसिड फास्ट स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, ग्राम स्टेनिंग के बारे में आपने सुना होगा कि ये ग्राम पॉजिटिव है, ये ग्राम नेगेटिव है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम पॉजिटिव एंड व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम नेगेटिव? एनीवन? यस, एनीवन? बोलो। हेलो, आप लोग हो या सो गए? कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ ग्राम? Guys, this is crash course. I'm hoping that you know the basic things. No, मैम। ओके, चलो कोई बात नहीं। है ना, आरती मैम है, आपको बता देगी क्या होता है ग्राम पॉजिटिव, क्या होता है ग्राम नेगेटिव। चलो आज हम इसको सीखते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपको पूछे तो आप ये नहीं बोलोगे कि हमको नहीं पता, ठीक है? आप लोगों ने सुना तो बहुत बार होगा कि ये बैक्टीरिया है ना, ये पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव, और ये है ना वो निगेटिव है, ठीक है? तो इसका क्या मतलब होता है? देखो, ग्राम स्टेनिंग में हम दो टाइप के स्टेन यूज करते हैं। एक होता है प्राइमरी स्टेन, एक होता है प्राइमरी स्टेन और एक होता है सेकेंडरी स्टेन। जो प्राइमरी स्टेन है ना, वो क्रिस्टल वायलेट होता है। कौन सा होता है? क्रिस्टल वायलेट। और जो सेकेंडरी स्टेन है वो होता है सल्फरिन। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेन? ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। उसके पहले मैं आपको ना थोड़ा जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना, जो उसका मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, उसके बारे में मैं बताती हूँ, ठीक है? क्योंकि ये सारा जो खेल है ना स्टेनिंग का, जिसमें हम देखते हैं कि ये जो कलर्स है ना, वो स्टेन करते हैं, वो सारा खेल होता है इस बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पे, ठीक है? देखो, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है ना, उसमें बहुत ही पतली सी पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है, ठीक है? और जो ग्राम पॉजिटिव होता है ना, उसमें बहुत सारा पेप्टिडोग्लाइकन है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये पेप्टिडोग्लाइकन है जो कि इन पर्पल कलर में है ना? 4 लेयर दिख रही है, ये है ग्राम पॉजिटिव की सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल वॉल, सॉरी। और ये जो एक पतली सी लेयर है ना, वो है नेगेटिव की, मतलब एक सिंगल लेयर है। और तो और ग्राम नेगेटिव में ऊपर से एक सेल मेम्ब्रेन भी है, ठीक है? ये तो था, और ऊपर से इसमें एक सेल मेम्ब्रेन भी है जिसमें लिपोपॉलीसैकेराइड्स है। अब एक बात बताओ, इसमें 4 लेयर, इसमें 1 लेयर, इन दोनों में से आपको क्या लगता है कौन-सा स्ट्रॉन्गर है? ऑब्वियसली 4 वाला, है ना? 4 वाला स्ट्रॉन्गर है। तो अब देखो क्या होता है इन केस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है कि हमने पहले ले लिया अपना सैंपल, जिसको हमने बोला था स्मीयर। उसके बाद में हमने उसमें डाला क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट जो है ना, वो पर्पल कलर देता है। जो सेल्स है, पहले तो वो सारी सेल्स को पर्पल देगा, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, बिकॉज़ आपने सिर्फ डाला है उसमें, ठीक है? आपने उसमें बस अभी पर्पल कलर डाला है, तो वो सबको स्टेन कर देगा। इसको एक ऐसे तरीके से समझो कि आपने किसी एक बड़ा-सा ग्राउंड है, उसमें आपने क्या किया है कि बहुत सारे बॉल्स रख दिए, ठीक है? बॉल्स रख दिए, अब कुछ बॉल ऐसे हैं जिसके ऊपर ग्लू लगा हुआ है। ग्लू, ठीक है? जो हम एडहेसिव यूज़ करते हैं वो, और कुछ बॉल्स ऐसे हैं जिस पे ग्लू नहीं लगा। अब आपने क्या किया, एक बड़ा-सा कपड़ा लिया और सारे इस पे ढक दिया, ठीक है? अभी आपको सब पे तो वो कपड़ा दिखेगा, जैसे इसमें आपको सब पे पर्पल कलर दिख रहा है, राइट? अभी आपने स्टेन डाला, और इसको कहते हैं प्राइमरी स्टेन या फिर ग्राम स्टेन। कौन सा? क्रिस्टल वायलेट। प्राइमरी क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपने वो लिया है, और ये कलर है जो हमारे ग्राम पॉजिटिव सेल्स दिखाएंगी। उसका कंसेप्ट मैं आपको इसमें बताती हूँ। अब क्या हुआ ना कि आपने क्या किया, वो जो कपड़ा ढका हुआ था उसको एक झटके से खींच लिया, ठीक है? खींच लिया। अब क्या हुआ कि देखो, जो
हमारा हमने लिया एक आयोडीन, आयोडीन इस पे डाला। आयोडीन डालने से क्या होता है कि जो क्रिस्टल वायलेट है ना हमारा, जो हमने प्राइमरी स्टेन डाला था, आयोडीन जब हम डालते हैं उसके ऊपर तो वो रिएक्ट करके, जो हमने ये देखी थी सेल वॉल जिसमें सबसे ज्यादा पेप्टिडोग्लाइकन है ना, उसके साथ में रिएक्शन करवा के जो हमारा क्रिस्टल वायलेट स्टेन है उसको वो उसके साथ एकदम पक्का वाला बाइंडिंग करवा देता है। ठीक है? उसके बाद में हम क्या करते हैं ना, उसमें अल्कोहल डालते हैं वॉशिंग के लिए। अब जिसमें वो एकदम पक्का बैठ गया है, वो है ग्राम पॉजिटिव सेल्स। अब वॉशिंग करने के बाद में भी ना वो नहीं निकलेगा। ठीक है? एकदम फेविकॉल वाला जोड़ है वो, कि अल्कोहल से भी नहीं निकलेगा। अब नहीं निकलेगा। अब जो यहाँ पर आपको जो सेल्स पर्पल में दिख रही है ना, जिन्होंने पहला वाला डाई ही अभी तक अपने साथ जोड़ा हुआ रखा है, वो है ग्राम पॉजिटिव। वो सब लोग जो है वो ग्राम की वफादार सेल्स है, बाकी सब के सब धोखेबाज है। ठीक है? सब के सब जैसे ही उनको अल्कोहल मिला ना, उन सब ने अपना अपना रंग छोड़ दिया। देखो, दिख रहा है? कलरलेस दिख रहा है? अब क्या होगा कि अब अगर आपको जनरली आइडेंटिफाई करना है कि ये पर्पल है, एक कलरलेस है, ऐसे हमको देखना थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी एक दूसरा कलर दे देंगे, है ना? तो अभी हम क्या करते हैं, हम डालते हैं सैफ्रानिन, जो कि है हमारा काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन मतलब, काउंटर मतलब कौन होता है, अपोजिट। अपोज में जो होता है ना उसको हम काउंटर बोलते हैं। ठीक है, काउंटर बोलते हैं ना जो एक अपोज में होता है किसी के। तो एक ने अगर पर्पल लिया तो दूसरा ये काउंटर स्टेन लेगा, जिसका अपना कोई कलर अब नहीं रहा, वो तो काउंटर स्टेन लेगा। तो सैफ्रानिन इज अ काउंटर स्टेन, जिसको हम सेकेंडरी डाई भी बोलते हैं। सेकेंडरी क्यों, क्योंकि इसने सेकेंड टाइम में जो सेल्स कलरलेस हुए उनको स्टेन किया। ठीक है, प्राइमरी इसको क्यों बोला क्रिस्टल वायलेट को, बिकॉज इसने पहले ही ग्राम वाले सेल्स को, ग्राम पॉजिटिव को स्टेन कर दिया। अब हमने डाला सैफ्रानिन, तो जो सेल्स हमारे कलरलेस हो गए थे उनको उसने कर दिया रेड। ठीक है, देखो इस पे क्वेश्चन आता है जीपैट में बहुत बार। वो लोग ना ऐसे कंफ्यूज करते हैं कि ये पिंक होता है या रेड होता है या सैफरन है। सैफरन, सैफरन मतलब हमको क्या पता है, केसर है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि शायद ऑरेंज कलर तो नहीं देगा, है ना? लेकिन याद रखना यहाँ पे हमको रेड या पिंकिश रेड मिलता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है, कभी कभी ये पर्पल की जगह मजेंडा बोलता है। तो ये भी ध्यान रखना कि इसमें कंफ्यूजन करके इसमें क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है ना कि प्राइमरी स्ट्रेन कौन सा है, सेकेंडरी स्ट्रेन कौन सा है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके ऊपर ध्यान देना, प्राइमरी कौन है, क्रिस्टल वायलेट, और सेकेंडरी कौन है, सैफ्रानिन। ये किसकी बात हो रही है, ग्राम स्टेनिंग की। ठीक है, तो अब जिसने भी यहाँ पे हमको पर्पल कलर दिखाया दैट इज ग्राम पॉजिटिव, और जिसने निगेटिव दिखा, जो रेड या फिर पिंकिश रेड दिखा रहे हैं, वो है ग्राम निगेटिव। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स ये मैंने थोड़ा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने रखी है कि जो ग्राम पॉजिटिव की है उसमें कैसा सेल वॉल होता है, या सेल वॉल की थिकनेस क्या है। ठीक है, तो ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ दिए हैं कि कौन से। अब देखो यही यहाँ पे आपको एप्लीकेशन समझ आता है। अगर सपोज कोई हमारे पास एक हाँ, मतलब कोई सैंपल है जो स्मीयर बोला, उसमें स्टाफिलोकोकाई भी प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके अंदर हमको सैल्मोनेला स्पेशीज भी प्रेजेंट है। हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, इसी मेथड से। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव है तो स्टाफिलोकोकाई कौन सा कलर देगा, समवन प्लीज टेल मी। यस, बताओ। यस गाइस, ग्राम पॉजिटिव है स्टाफिलोकोकाई, कौन सा कलर देगा? कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, बताओ जल्दी, वरना मुझे लगेगा आपको समझ में ही नहीं आया अभी तक। पर्पल, या राइट। और या पर्पल, ओके। और जो ग्राम निगेटिव है, ठीक है, कौन सा है हमारा, साल्मोनेला। साल्मोनेला जो है वो निगेटिव है, ये कौन सा कलर देगा, रेड, पिंकिश रेड, राइट। ठीक है, तो ये सारी चीजें अच्छे से ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं एसिड फास्ट।
अभी हमारे पास में जो ग्राम भैया ने हमको दिया था टेस्टिंग का मेथड वो तो था, फिर एसिड फास्ट हम क्यों कर रहे हैं? कुछ कुछ ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है ना, उनका जो सेल वॉल है वो इतना भयंकर स्ट्रांग होता है ना कि उसमें हमारा सिंपल स्टेन नहीं जा पाता। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एसिड फास्ट स्टेनिंग को यूज करते हैं। ठीक है, तो एसिड फास्ट की क्या मेथड है? देखो, एसिड फास्ट का ना मैं आपको पहले मतलब बता देती हूँ कि इसका पर्पस क्या है। ये जो एसिड फास्ट है, इसमें हम लोग जो पहले हमने डीकलराइजिंग एजेंट क्या यूज किया था, अल्कोहल, है ना, अल्कोहल यूज किया था। अभी इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, एसिड प्लस अल्कोहल। ठीक है, इसमें 3% HCl एज एन एसिड होता है और बाकी का अल्कोहल होता है। तो 3% एसिड मिला के हम यहाँ पे वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसका है मतलब एसिड फास्ट। और जो बैक्टीरिया उस वॉशिंग करने के बाद में भी अपना जो कलर था वो नहीं छोड़ते हैं, दैट आर कॉल्ड एज एसिड फास्ट बैक्टीरियाज। ओके, तो देखो, पहली जो हमारी मेथड है वो है कि हमने एक स्लाइड ले ली, ग्रीस फ्री फ्री स्लाइड है, एकदम क्लीन चकाचक वाली स्लाइड है। फिर हमने स्मीयर डाला उसके ऊपर। इसमें हम लोग यूज करते हैं कार्बोल फुशिन। ठीक है, कार्बोल फुस्सिन नाम का डाई यहाँ यूज करते हैं। कार्बोल फुस्सिन हमने डाल दिया स्मीयर के ऊपर। अब हमको पता है कि हमारा जो बैक्टीरिया है वो इतना जिद्दी है कि वो हमारा स्टेन नहीं लेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको स्टीम के ऊपर हीट करेंगे। मतलब एकदम उबालना नहीं है उसको पास्ता जैसा, ठीक है, बस थोड़ी देर स्टीम के ऊपर रखेंगे ताकि जो इसकी सेल वॉल है ना वो थोड़ी लूज हो जाए और उस कलर को वो ले ले। यस व्हाट? हेलो, someone wants to say something? Hello, Radhika, do you want to say something? If not, please unmute, please mute yourself. ओके, सो अभी हमने क्या किया, उसको स्टीम किया ताकि उसकी जो सेल वॉल है वो थोड़ी लूज हो जाए और जो हमारा कलर है ना उसमें चला जाए। ठीक है, तो हमने उसको स्टीम किया और मीनवाइल हम लोग ना उसमें थोड़ा थोड़ा कार्बोल फुशिन डालते रहेंगे ताकि वो ड्राई ना हो जाए। अब उसने स्टेन ले लिया। अभी हमको जो सारे के सारे हमारे सेल्स है ना वो पूरे के पूरे रेड दिखेंगे। ठीक है, सारे रेड दिखेंगे। जैसे पहले हमको नहीं पर्पल दिख रहे थे सारे, वैसे ही अभी सारे के सारे रेड दिखेंगे। उसके बाद हम लोग उसको धोएंगे अच्छे से, एकदम एसिड डाल के। एसिड से हमने उसको फ्लड कर दिया। एसिड अल्कोहल का जो मिक्सचर है दैट इज 3% HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस अल्कोहल। ओके, उसके मिक्सचर से उसको हमने एकदम चकाचक धो लिया। उसके बाद में उसको साफ करने के बाद हमने देखा कि कुछ जो सेल्स है उन्होंने अभी भी अपना जो रेड कलर था कार्बोल फुस्सिन का वो छोड़ा नहीं, और कुछ जो सेल्स है उन्होंने छोड़ दिया। और जिन्होंने नहीं छोड़ा, एसिड से धुलाई होने के बाद भी, दोज आर एसिड फास्ट जो सेल्स है वो है वो। ठीक है, और जिन्होंने छोड़ दिया वो नहीं है। अब उनको कैसे हम पता करें कि किन्होंने नहीं छोड़ा? तो काउंटर स्टेन, तो हम लोग एज अ काउंटर स्टेन यूज करते हैं मिथिलिन ब्लू को। ठीक है, इन केस ऑफ ग्राम स्टेनिंग हमने क्या देखा था कि हम लोग प्राइमरी स्टेन किसको यूज करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट। और जो सेकेंडरी स्टेन था वो कौन था, कौन सा था सेकेंडरी स्टेन, बोलो जल्दी। सैफरानी, या सैफरानिन, राइट, जिसने कौन सा कलर दिया था, पिंकिश रेड। रेड। या राइट, ओके। सो नाउ द हियर काउंटर स्टेन विल बी मिथिलिन ब्लू। ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने इसको फिर से एयर ड्राई किया और फिर माइक्रोस्कोप में देखा तो हमको दिखा कि क्या दिखा कि जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया थे उन्होंने ब्लू कलर दिया है, और जो एसिड फास्ट है दैट हैव गिवन द रेड कलर। ओके, नाउ एसिड फास्ट स्टेनिंग इज ब्रॉडली यूज्ड फॉर द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया, जो कि है ना टीबी कॉज करता है। आपने कभी झील निल्सन टेस्ट का नाम सुना होगा, दैट इज अ वेरिएंट ऑफ एसिड फास्ट स्टेनिंग ओनली। ओके, और ये जो हम अब देखो अभी तक के ये पता नहीं चला है कि ये इतना स्ट्रांगली क्यों बैठता है, बट एक ये मानना है कि जो माइकोबैक्टीरियम होता है ना उसके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है माइकोलिक एसिड,
जो कि बहुत ज़्यादा स्टिकी इन नेचर होता है, बहुत लिपिड होता है उसके अंदर। तो ये कहना है कि जो हमारा कार्बोल फुस्सिन है ना, वो इतनी बुरी तरीके से उस माइकोलिक एसिड में ट्रैप हो जाता है, इतनी बुरी तरीके से कि एसिड के वॉश के बाद में भी वो बाहर नहीं आ पाता। सो यही एक रीज़न है कि बहुत अच्छे से रिटेन कर लिया जाता है इवन आफ्टर द एसिड अल्कोहल वॉश। ओके, सो दे ये था हमारा एसिड फास्ट स्टेनिंग। अभी बात आती है सेरोलॉजिकल टेस्टिंग की, ठीक है। अब मुझे बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय सेरोलॉजी? सेरोलॉजिकल टेस्ट है, ठीक है। सेरोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय सेरोलॉजी? यस, एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय हेमाटोलॉजी? हेमाटोलॉजी, हेमाटो, नॉट हेपाटो। व्हाट डू यू मीन बाय Do हेमाटोलॉजी? you mean by hematology? यस, समवन? Study of blood. Study of blood. राइट, आई थिंक किसी का माइक अनम्यूट है तो शायद इको हो रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो हेमाटोलॉजी इज स्टडी ऑफ ब्लड, बट सेरोलॉजी इज स्टडी ऑफ सीरम। अब सीरम क्या है और प्लाज्मा क्या है, बताओ कोई। दोनों के दोनों जो है वो ब्लड में ही प्रेजेंट होते हैं। देखो, जो ब्लड होता है ना, उसमें एक सॉलिड पार्ट होता है और एक होता है लिक्विड पार्ट। जो सॉलिड पार्ट है वो क्या है, हमारी सारी सेल्स, राइट। और जो लिक्विड पार्ट है वो हो गया सीरम, प्लाज्मा या जो भी उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो। अब सीरम क्या है और प्लाज्मा क्या है? जो भी लिक्विड पार्ट हमारे पास बचता है ना, अब हमको पता है कि जो ब्लड है वो कोएगुलेट हो जाता है, राइट। उसमें अगर हम लोग एंटीकोएगुलेंट नहीं डालेंगे तो वो कोएगुलेट हो जाता है। जब हम ब्लड को उसमें से सॉलिड पार्ट अलग करने के बाद में जो लिक्विड पार्ट बचता है, उसको जब हम साइड में रखते हैं विदाउट एनी एंटीकोएगुलेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एंटीकोएगुलेंट? वो सब्सटेंसेस जो ब्लड की क्लॉट नहीं बनने देते, ठीक है। जब हम उसमें एंटी कोएगुलेंट नहीं डालते हैं तो उसमें जो है वो प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाता और उसको हम कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। बिफोर प्रेसिपिटेशन, ओके। प्रेसिपिटेशन से मेरा मतलब है कोएगुलेशन। और अगर उसके अंदर कोएगुलेशन हो गया जिसमें हमने एंटी कोएगुलेंट नहीं डाला, ठीक है, और उसमें कोएगुलेशन हो गया मतलब प्रेसिपिटेशन बन गया, तो एक प्रेसिपिटेट बनने के बाद एक होगा जो नीचे सॉलिड सेटल डाउन हो गया वो, और ऊपर जो एक लिक्विड थोड़ा सा जो ऑयलिश लिक्विड रहता है ना, उसको हम कहते हैं सीरम। और इस सीरम में प्रेजेंट होती है बहुत सारी एंटीबॉडीज जो कि है प्रोटीन्स, और उसी सीरम के स्टडी को हम बोलते हैं सेरोलॉजी, ठीक है। अब ये जो एंटीबॉडीज है ये होती है हीरो। हमने जब कोविड-19 का पढ़ा, इतना सब सुना, तो हमने एंटीबॉडी एंटीबॉडी बहुत सुना है ना, कि ये वेरिएंट के अंडर अगेंस्ट एंटीबॉडी है, ये है। तो व्हाट डू यू मीन बाय एंटीबॉडी? एक होता है एंटीजन, एंटीजन वो जो बाहर से हमारे बॉडी में आता है जिसकी वजह से हमको डिसीज होती है, और एक होता है एंटीजन जो कि एंटीबॉडी के अगेंस्ट में बनता है, ठीक है। तो एंटीबॉडी क्या होती है, ये एक तरीके से पेप्टाइड्स प्रोटीन्स ही होती है। इसमें दो आइडेंटिकल हेवी चेन्स और दो आइडेंटिकल लाइट चेन्स होती है जो कि डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो इसके बाद में जो सेरोलॉजिकल टेस्ट हम करते हैं ना, उसमें हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडीज के जो उनका बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसी को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। देखो, so here are the five types of antibodies: anti-G, anti-IgG, IgM, IgA, IgD, IgE। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, डिटेल में आप बाद में पढ़ सकते हो, ठीक है। सबका अपना अपना रोल है। देखो, these are the types of serological test. One is agglutination, one is precipitation, one is immunoelectrophoresis जिसका एग्जाम्पल है एसडीएस पेज, एक है वेस्टर्न ब्लॉट, एक है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, इम्यूनो फ्लोरोसेंस और इम्यूनो असेज।
ठीक है, ये जो है ना, इनको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक कंप्लीट लेक्चर लगेगा। तो इस लेक्चर में मैं इनको इतना कंप्लीटली डिस्कस नहीं करूंगी। ठीक है, तो आई होप कि अभी तक का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अच्छा, एसडीएस पेज का फुल फॉर्म किसी को पता है? यस, एनीवन? यस गाइस, एसडीएस पेज का फुल फॉर्म पता है किसी को? नहीं पता? यस, एनीवन? ओके, इट्स सोडियम डोडेकिल सल्फेट पॉलीअक्रिलअमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या मतलब है? यस पुनीत, राइट। यस मोहम्मद कैफ, राइट। इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या मतलब है? रेजिस्टेंस ऑफ आयन? नो। ओके, प्रियंका इज सेइंग चार्ज, मतलब समथिंग इज रिलेटेड टू चार्ज, राइट? ओके, सो ये सारी चीजें जो है ना, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बिकॉज इस लेक्चर के लिए आई गेस का ऑलरेडी आपका बहुत ओवरडोज हो गया है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके पहले एक और क्वेश्चन, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन अग्लूटिनेशन एंड प्रेसिपिटेशन। बताओ। अग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन दोनों का डिफरेंस सेम लगता है ना? यस, बताओ, कोई बताओ। गूगल नहीं करेगा, हाँ, कोई भी गूगल नहीं करेगा। ऑनेस्टली बताओ। नहीं पता तो बोलो, मैं बताती हूँ फिर। बोलो हमको नहीं पता मैम। यस, मोहम्मद कैफ इज सेइंग चार्जर मूवमेंट। या इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब वो कि जब भी आप किसी डिरेक्शन में, मतलब कहीं से सपोज ऐसी एक आपके पास में जेल की प्लेट है, ठीक है, उसके एक तरफ आपने अपना सैंपल लोड किया है, दूसरे तरफ आपने करंट पास किया है, तो वो करंट के तरफ आपके जो सैंपल के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कितनी फास्ट मूवमेंट होती है। ठीक है, क्योंकि करंट के वजह से ना वो चार्जेस जो है ना, जो इसमें चार्जेस होते हैं, आपका जो भी सैंपल है उसमें भी चार्जेस है, राइट? तो वो करंट की तरफ कितने फास्ट मूव हो रहा है ना, उसके बेसिस पे उसकी स्टडी होती है, और इसी को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ चार्ज। अभी बताओ, मैंने क्या पूछा था आपको? अग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन का डिफरेंस पूछा था मैंने। प्रियंका इज सेइंग अग्लूटिनेशन मींस सॉलिड। ओके प्रियंका, तो प्रेसिपिटेशन मतलब सॉलिड नहीं होता है? चलो ठीक है, लेट मी टेल यू कि अग्लूटिनेशन प्रेसिपिटेशन दोनों में भी सॉलिड फॉर्मेशन होता है, बट द डिफरेंस इज, अग्लूटिनेशन मतलब सिंपली जब आपने कोई ऐसी चीजें रखी है जो आपस में जमा होके एक, मतलब कुछ सॉलिड फॉर्म बना सकते हैं। मतलब एक उसमें ऐसा नहीं है कि इतना पीएच होना चाहिए, ठीक है, या उसमें इतना ही चार्ज होना चाहिए, ये होना चाहिए, कोई भी चीज जो कि आपस में मिलके एक बड़ा सा कोई कुछ लंप या कुछ बना सकती है, उसको बोलते हैं अग्लूटिनेशन। और ये जो अग्लूटिनेशन है वो सिंपली अगर आप थोड़ा सा उसको कोई फोर्स अप्लाई करोगे ना, वो ब्रेक हो जाएगा और सेपरेट हो जाएगा। बट द प्रेसिपिटेशन इज अ प्रॉपर केमिकल रिएक्शन, इसमें आपके केमिकल बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें आपके मतलब तो जो प्रेसिपिटेट बनेगा ना, जो आपका एक पूरा वो सॉलिड मास बनेगा ना, वो इतने इजीली रीडिस्पर्स नहीं होगा।
ठीक है, तो यही एक बेसिक डिफरेंस है कि जो अग्लूटिनेशन है वो एक फिजिकल फेनोमिनॉन है कि जिसमें बस मिक्सिंग हो रही है या बड़ा मास फॉर्म कर रहा है, बट द प्रेसिपिटेशन इज वहां पे प्रॉपर केमिकल बाइंडिंग होती है। आपने जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब हम रिक्रिस्टलाइज करते हैं तो हमको प्रेसिपिटेट मिलता है ना? वैसा ही क्यों? क्योंकि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, राइट? आई होप कि आज का लेक्चर आपको यूजफुल लगा होगा, समझा होगा। सो जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि लेक्चर कैसा लगा आपको।